रोहन रात को सो रहा था। अचानक फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, मैं 5 मिनट बाद तुम्हारे रूम में आ रहा हूँ। सबसे डराने वाली बात, मैसेज उसके खुद के नंबर से आया था। उसने सोचा किसी का प्रैंक होगा, लेकिन 5 मिनट बाद उसके बेडरूम का हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा। डर के मारे उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, पूरा घर चेक किया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जाते जाते एक ऑफिसर ने सिर्फ इतना कहा, आज रात इस कमरे से बाहर मत निकलना। सुबह जब रोहन ने सीसीटीवी देखा, उसका खून जम गया। कैमरा में एक आदमी दिख रहा था जो बिल्कुल रोहन जैसा ही दिखता था। रोहन ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई। रात 2:59 पर एक आदमी गेट के बाहर खड़ा था। चेहरा बिल्कुल रोहन जैसा, लेकिन एक अजीब सी बात थी, उस आदमी की परछाई ही नहीं थी। 1 मिनट बाद वो बिना गेट खोले सीधे घर के अंदर चला गया। पुलिस ने रिकॉर्डिंग देखी और तुरंत हार्ड ड्राइव अपने साथ ले गई। ऑफिसर ने सिर्फ इतना कहा, इस वीडियो के बारे में और किसी को भी मत बताना, क्योंकि पिछले 10 सालों में ऐसे 17 केसेस मिल चुके हैं। उसी रात रोहन के फ़ोन में फिर से एक मैसेज आया, अब तुमने मुझे देख लिया है, अब मेरी बारी है। रोहन को लगा सब खत्म हो चुका है, लेकिन असली हॉरर अब शुरू हुआ था। उस मैसेज के बाद रोहन ने पूरा घर लॉक कर दिया। सुबह बाथरूम में गया और मिरर में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। वो तुरंत पलटा, लेकिन रूम खाली था। दोबारा मिरर की तरफ देखा, वो आदमी अब भी वहीं था और धीरे धीरे मुस्कुराया। फिर उसने अपनी उंगली से मिरर पर लिखा, बस एक दिन और। रोहन डर के मारे पीछे हटा। मिरर टूट गया, लेकिन जब उसने टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों में देखा तो हर टुकड़े में वही आदमी अलग अलग जगह दिख रहा था। रात को 3 बजे दरवाजे पर 3 बार जोर से नॉक हुआ और फ़ोन पर सिर्फ एक मैसेज आया, इस पर दरवाज़ा खोलना। रात के 3 बजे 3 नॉक फिर सुनाई दिए। कपड़े हटाओ। कांपते हाथों से रोहन ने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस एक छोटा सा ब्लैक एनवेलप पड़ा था। उसके अंदर एक पुरानी फ़ोटो थी। फ़ोटो में एक फैमिली मुस्कुरा रही थी और बीच में खड़ा लड़का बिल्कुल रोहन जैसा था। फ़ोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हें लगता है तुम रोहन हो, लेकिन तुम असली रोहन नहीं हो। रोहन ने जैसे ही फ़ोटो दोबारा देखी, उसमें खड़ा लड़का धीरे धीरे अपना सर घुमाकर सीधा रोहन की तरफ देखने लगा। उसी वक्त रोहन के पीछे एक आवाज़ आई, अब तुम्हें सब याद आ जाएगा। रोहन धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन रूम में कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना टेप रिकॉर्डिंग चल रहा था। उसमें एक आवाज़ आई, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम असली रोहन नहीं हो। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने अलमारी खोली। अंदर एक सेक्रेट कंपार्टमेंट था। उसमें एक डायरी रखी थी। पहला पेज पर लिखा था एक्सपेरिमेंट 27। सब्जेक्ट ने अपनी पुरानी यादें खो दी हैं। आखिरी पेज पर सिर्फ एक वार्निंग थी, जब डुप्लीकेट को सच पता चल जाता है तो असली इंसान वापस आ जाता है। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, थैंक यू मेरी जान, इतने साल संभालने के लिए। रोहन पलटा और सामने बिल्कुल अपने जैसा ही एक रोहन खड़ा देखा। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक बोला, मैं असली रोहन हूँ। दूसरा बोला, नहीं, असली मैं हूँ। तभी टेप रिकॉर्डर फिर से चालू हुआ। असली रोहन की पहचान सिर्फ एक चीज़ से होगी, जिसके पास बचपन की वो याद होगी जो कभी रिकॉर्ड नहीं हुई।
पहला रोहन बोला, माँ मुझे हर संडे पार्क ले जाती थी। दूसरा चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उसने धीरे से कहा, माँ के जाने के बाद मैं कभी पार्क गया ही नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। टेप रिकॉर्डर की आवाज़ आई, टेस्ट कंप्लीटेड, ओरिजिनल आइडेंटिफाइड। उसी वक्त दूसरा रोहन धीरे धीरे धुंध की तरह गायब होने लगा। जाने से पहले उसने मुस्कुरा कर कहा, कम से कम किसी ने मेरी जिंदगी जी तो ली। अगले दिन पुलिस को घर बिल्कुल खाली मिला। ना कोई रोहन, ना कोई टेप रिकॉर्डर, सिर्फ एक पुरानी फ़ोटो जिसमें अब सिर्फ एक रोहन ही खड़ा था। पुलिस ने वो पुरानी फ़ोटो एविडेंस के रूप में रख ली। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अगले दिन फ़ोटो में रोहन के पीछे एक नया चेहरा दिखने लगा। ऑफिसर ने पुरानी कॉपी निकाली, उसमें वो चेहरा नहीं था। रात 3 बजे एविडेंस रूम का सीसीटीवी चेक किया गया। वीडियो में फ़ोटो फ्रेम खुद से टेबल से नीचे गिरा और उसके अंदर से एक छोटी सी चींटी निकली। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, गेम कभी ख़त्म नहीं होता। नीचे एक नाम था, सब्जेक्ट 28। पुलिस ने तुरंत डेटाबेस खोला। सब्जेक्ट 28 इसी शहर में रहता था और उसकी फ़ोटो देखते ही सबके होश उड़ गए। स्क्रीन पर जो चेहरा था वो देखने वाले का अपना ही चेहरा था। 1 सेकंड के लिए स्क्रीन ग्लिच होती है और बैकग्राउंड से धीरे से आवाज़ आती है, अब तुम्हारी बारी है।